नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पर 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी सवाल आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं और आज का ये शानदार सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which article of the Indian Constitution mandates that there shall be a President of India? यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? So the correct answer is option A, Article 52. संविधान का अनुच्छेद 52 स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये देश का सर्वोच्च कार्यकारी पद है जो राष्ट्र के प्रतीकात्मक प्रमुख और प्रथम नागरिक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। अनुच्छेद 28 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित करता है कि इस सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार के पास आवश्यक परिपक्वता और जीवन अनुभव हो। क्वेश्चन नंबर 3, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ये कार्य करते हैं, जो न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट देयर रेजिग्नेशन? यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 56A के अनुसार यदि राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना चाहें तो वे उपराष्ट्रपति को पत्र सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी आधिकारिक जानकारी तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल डिटेल्स द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तय करता है। इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्यता के 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमिंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते ताकि चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पर्डन्स? यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या सजा में छूट देने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा या मृत्यु दंड पाए व्यक्ति की सजा कम करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन एन ऑर्डिनेंस प्रोम्युलेटेड बाय द प्रेसिडेंट कैन रिमेन इन फोर्स इफ पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन? यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। संसद के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को मंजूरी मिलनी चाहिए। चूंकि 2 संसदीय सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इसलिए इसका अधिकतम जीवन काल 6 महीने और 6 सप्ताह का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में स्पष्ट रूप से संविधान के उल्लंघन को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार बताया गया है। विस्तृत दस्तावेज में इस विशिष्ट वाक्यांश का सटीक अर्थ परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसदीय परंपराओं के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को ही सरकार बनाने बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज द पावर टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध हल करने के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। हालांकि इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 12। अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को राज्यसभा में ठीक 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देता है। इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच हाउस कैन द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बी इनिशिएटेड, यानी महाभियोग प्रक्रिया किस सदन में शुरू हो सकती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, Which President of India exercised the pocket veto for the first time? यानी पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग किसने किया? So the correct answer is option B, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में विवादित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पहला पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था। कोई कार्रवाई न करके उन्होंने इसे संसद को लौटाए बिना ही प्रभावी रूप से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, यानी भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 53 भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। हालांकि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होते हैं, लेकिन इस सैन्य शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से संसदीय कानूनों द्वारा नियंत्रित है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो, इस दौरान वे राज्यों को निर्देश दे सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच आर्टिकल कैन अ नेशनल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। 44वें संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द हटाकर इसे सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया ताकि दुरुपयोग ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। ये कदम राज्यपाल की रिपोर्ट पर उठाया जाता है जब राज्य का शासन स्थापित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हो। क्वेश्चन नंबर 19,
इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? यानी क्या राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यस, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अनुच्छेद 57 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति पद धारण करने वाला व्यक्ति पुनः चुनाव के लिए पात्र है। अमेरिकी प्रणाली के विपरीत भारतीय संविधान किसी व्यक्ति द्वारा इस सर्वोच्च पद पर कार्य करने की कोई सीमा नहीं लगाता। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following is not a qualification to be elected as the President of India? यानी राष्ट्रपति पद के लिए इनमें से क्या योग्यता नहीं है? So the correct answer is option C, qualified for election as a member of राज्यसभा। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। ये उपराष्ट्रपति की पात्रता से अलग है, जिसमें विशेष रूप से राज्यसभा के लिए योग्यता अनिवार्य मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी राष्ट्रपति चुनाव विवादों का फैसला कौन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 71 घोषित करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और अंतिम निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस मामले पर उनका न्यायिक निर्णय सर्वमान्य है। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? So the correct answer is option C, President. अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होगी। वे इस विशाल शक्ति का प्रयोग सीधे या अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, Which article allows the president to promulgate ordinance? यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करते हैं? So the correct answer is option B, Article 123. अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की असाधारण विधायी शक्ति प्रदान करता है। इन अस्थायी कानूनों का प्रभाव पारित अधिनियम के समान होता है, जो तत्काल राष्ट्रीय मुद्दों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट? यानी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में शपथ कौन दिलाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। संविधान में संभावित रिक्तियों का अनुमान है। अनुच्छेद 60 स्पष्ट करता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ मौजूदा न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी, जो उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उनके पास अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति होने का सम्मान है जिन्होंने 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Which article of the Constitution establishes the office of the Vice President of India? यानी उपराष्ट्रपति पद की स्थापना किस अनुच्छेद से होती है? So the correct answer is option B, Article 63. अनुच्छेद 63 एक सरल जनादेश प्रदान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी प्रणाली की तर्ज पर बना यह महत्वपूर्ण पद आधिकारिक भारतीय कार्यकारी पदानुक्रम और उत्तराधिकार क्रम में दूसरा सबसे बड़ा पद है। क्वेश्चन नंबर 27, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच बॉडी? यानी उपराष्ट्रपति किस निकाय के पदेन सभापति होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के अनुसार
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इस महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद के संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उन्हें सरकार के अधीन लाभ का कोई अन्य पद धारण करने की मनाही है। क्वेश्चन नंबर 28। What is the minimum age required to become the Vice President of India? यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? So the correct answer is option C, 35 years. अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता की रूपरेखा देता है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। ये सीमा राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए अनिवार्य स्थापित आयु सीमा से सटीक मेल खाती है। क्वेश्चन नंबर 29। Who comprise the electoral college for the election of the vice president? यानी उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन होता है? So the correct answer is option B, all members of parliament, both elected and nominated. अनुच्छेद 66 स्थापित करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30। टू whom does the vice president submit their resignation? यानी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? So the correct answer is option C, the president. अनुच्छेद 67A के प्रावधानों के तहत यदि उपराष्ट्रपति समय से पहले पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें सीधे राष्ट्रपति को औपचारिक त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाते ही इस्तीफा तुरंत प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 31। A resolution for the removal of the vice president must be initiated in, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां शुरू होता है? So the correct answer is option B, राज्यसभा ओनली। अनुच्छेद 67B अनिवार्य करता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति ऊपरी सदन के एकमात्र पीठासीन अधिकारी और पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। What is the normal term of office for the Vice President of India? यानी उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? So the correct answer is option B, 5 years. अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे तब तक इस उच्च पद पर बने रहते हैं जब तक कि कोई उत्तराधिकारी भूमिका न संभाल ले। क्वेश्चन नंबर 33। What is the maximum period for which the vice president can act as the president in case of a vacancy? यानी उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय राष्ट्रपति रह सकते हैं? So the correct answer is option B, 6 months. जब राष्ट्रपति पद अचानक खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 62 कहता है कि नया चुनाव 6 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए। अतः उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34। Who administrates the oath of office to the vice president? यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? So the correct answer is option B, the president. अनुच्छेद 69 के तहत प्रत्येक उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होती है। ये महत्वपूर्ण संवैधानिक शपथ व्यक्तिगत रूप से सीधे राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35। To be eligible for election as vice president, a person must be qualified for election as a member of. यानी उपराष्ट्रपति को किस सदन का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए? So the correct answer is option B, राज्यसभा। अनुच्छेद 66(3) में स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए।
ये योग्यता ऊपरी सदन की स्थायी रूप से अध्यक्षता करने के उनके प्राथमिक कर्तव्य के साथ मेल खाती है। क्वेश्चन नंबर 36। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रतिष्ठित दार्शनिक और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1952 में निर्विरोध रूप से स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया था। गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने लगातार 2 सफल कार्यकाल पूरे किए। क्वेश्चन नंबर 37। फ्रॉम विच फंड डज द वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ देयर रेगुलर सैलरी? यानी उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस निधि से प्राप्त करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति का नियमित वेतन और भत्ते जो आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। इसका मतलब है कि उनके वेतन पर वार्षिक मतदान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38। डज द वाइस प्रेसिडेंट हैव द राइट टू वोट ऑन बिल्स इन द राज्यसभा? यानी क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यस, बट ओनली इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, कास्टिंग वोट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के नियमित सदस्य नहीं हैं। अनुच्छेद 100 के तहत वे प्रारंभिक मतदान में भाग नहीं ले सकते। हालांकि वोटों के बराबर टाई होने की स्थिति में उन्हें निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट डालने का पूरा अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 39। इफ द ऑफिसेस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बिकम वेकेंट साइमल्टेनियसली, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अधिनियम 1969 के अनुसार दोनों पद रिक्त होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेंगे। यदि सीजेआई पद भी खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तुरंत ये सर्वोच्च पदभार ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। Which article deals with the election of the vice president? यानी उपराष्ट्रपति चुनाव का अनुच्छेद कौन सा है? So the correct answer is option B, आर्टिकल 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति चुनाव ढांचे का वर्णन करता है। ये निर्वाचक मंडल की संरचना बनाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतदान अनिवार्य करता है और उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता मानदंडों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 41। Who among the following was elected unopposed as the Vice President of India? यानी निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन चुने गए थे? So the correct answer is option C, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1952 और 1957 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने जाने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। बाद में एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी इस महत्वपूर्ण पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 42। हु इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस? यानी पद पर रहते हुए किस उपराष्ट्रपति का निधन हुआ? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृष्णकांत। कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनका आधिकारिक पद पर रहते हुए निधन हुआ। उन्होंने अगस्त 1997 से लेकर जुलाई 2002 में दिल का दौरा पड़ने से हुए निधन तक पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 43। By what majority must the resolution to remove the vice president be passed in the राज्य सभा? यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पास होना चाहिए? So the correct answer is option B, effective majority। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। इसके तुरंत बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से इस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर सहमति होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। What is the system used for the election of both the president and vice president? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली क्या है? So the correct answer is option C.
Proportional representation by means of a single transferable vote. संविधान अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हो। मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसमें केवल गुप्त मतदान का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। When the vice president acts as the president, who performs the duties of the chairman of राज्य सभा? यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने तो राज्यसभा कौन संभालता है? So the correct answer is option C, the deputy chairman of राज्यसभा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद संभालते हैं तो वे राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देते हैं। अनुच्छेद 91 के तहत सदन की ये सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां स्वतः ही उपसभापति द्वारा संभाल ली जाती हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े इन 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों ने आपकी तैयारी को और धारती होगी। आपने 45 में से कितने सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन क्लास के लिए आपके अपने चैनल पाथवे एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।